Hello student, welcome back on my channel. So today I am going to discuss this chapter number 2 is matter around us pure. क्लास 9 साइंस का एक चैप्टर नंबर 2 है जो मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, उसमें थोड़ी बहुत जो टर्म्स हैं, व्हाट इज़ मैटर, ये सब का डिस्कशन उसमें हमने किया था, तो ये इसमें काम आएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए है वो सब मैं बताती हूँ आपको। ये आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको चैप्टर में पढ़ने के लिए हैं। तो ये फर्स्ट जो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी कैसे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर को क्लासिफाइड किया गया है, कैसे उसका डिस्कशन किया गया है, मैं वो सब आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड सेकंड है व्हाट इज मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, व्हाट इज सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में भी पढ़ना होगा, एंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद सस्पेंशन, कोलाइडल एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो मेन टॉपिक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, वो है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड आई थिंक 9 to 10 मेथड है जिसे आपको पढ़ना है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज लाइक फिल्टरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, ये सब आपको इस चैप्टर में आपको कवर करने होंगे, राइट। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए अभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से बता देती हूँ क्या क्या है पढ़ना आपको। तो यहाँ पे मैं बात कर लूँ इंट्रोडक्शन, सबसे जो पहला है इंट्रोडक्शन, हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैटर? मैटर is a substance which has mass and have occupy some space. Okay, ऐसे सब्सटेंस जो जगह घेरता है और जिसमें कुछ वजन होता है, मास होता है, उसे हम मैटर बोलते हैं। ओके, अभी जो मैटर है उसे हम क्लासिफाइड करते हैं कैसे, प्योर और इम्प्योर फॉर्म में। जैसे ये मैटर हमने ले लिया, ये मैटर है, इसे हम क्लासिफाइड कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर में। ओके, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आते हैं, इसमें एलिमेंट्स एंड इसमें कंपाउंड आएंगे, और जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसे हम मिक्सचर बोलते हैं, राइट। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के बारे में चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे। वैसे मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ। एलिमेंट जो होते हैं बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं, जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, तो वो क्या है, एक एलिमेंट्स है जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। कंपाउंड्स वैसे कंपोनेंट्स या फिर सब्सटेंस होते हैं जिसमें दो सब्सटेंस या दो सब्सटेंस के पार्टिकल्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, राइट। एंड जो मिक्सचर होता है जो इम्प्योर फॉर्म में है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसका सेपरेशन मेथड हमें पढ़ना है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मिक्सचर क्या होता है, बस इसको किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट में मिक्स नहीं करना होता है, बस जनरली हम जो मिक्स करते हैं उसे हम मिक्सचर बोलते हैं, राइट। इसे हम फिजिकल मेथड से हम सेपरेट भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में पूरा आपको चैप्टर में पढ़ना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपका, यहाँ पे मिल्क का एग्जांपल है। हम लिटरली जो है डेली लाइफ में हम इसे बोलते हैं प्योर मिल्क है, प्योर बोलते हैं। क्या ये प्योर है? नहीं। केमिकली देखा जाए तो ये प्योर नहीं है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखा जाए तो ये प्योर नहीं होता है, क्योंकि वाटर प्योर फॉर्म में है। वाटर प्योर फॉर्म में होता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल H2O के पार्टिकल, सिमिलर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि मिल्क की बात करें तो मिल्क में वाटर भी प्रेजेंट है, मिल्क के फैट भी प्रेजेंट होते हैं और मिल्क के प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम मिल्क को केमिकली हम उसे प्योर नहीं बोलते हैं, वो क्या होता है, एक इम्प्योर फॉर्म में होता है, राइट। तो ये आपको इम्प्योरिटीज़ और प्योरिटीज़ के बारे में आपको पता चल गया है। अभी चलते हैं मिक्सचर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो मिक्सचर का डेफिनेशन एंड प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया वाटर का, राइट। और जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसे आपको सी वाटर हो गया, सॉइल हो गया, तो इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स। मीन्स यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में आगे पढ़ना होगा, अभी हम बोल देते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, तो उसे हम मिक्सचर बोलते हैं, राइट।
यहाँ पे आपको दिया है एग्जाम्पल, सॉल्ट है, घी है, मिल्क है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मिक्सचर के एग्जाम्पल है। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में हम पूरा अच्छे से डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, और जिसे हम क्या करते हैं, विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। वो मेथड आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसे कोई भी एक सब्सटेंस लेते हैं उसके पार्टिकल्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल सेपरेशन मेथड से, राइट। बल्कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक, सॉल्ट को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या होता है? डिज़ोल्व हो जाता है, और उसके बाद उसको इवोपरेशन मेथड से सेपरेट करना चाहे तो वो सेपरेट भी हो जाता है, राइट। यहाँ पे वही एग्जाम्पल आपको बताया गया है, वो सेपरेट हो जाता है। बट यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड एक सिंगल सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट में एक दूसरे के साथ मिक्स होता है, राइट। तो उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम शुगर वाटर या फिर सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन को हम एवोपरेशन मेथड या फिर बहुत सारे जो फिजिकल मेथड्स होते हैं उससे हम अलग कर सकते हैं। ओके, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। ओके, तो ये एग्जाम्पल है मिक्सचर के, राइट। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ है टाइप ऑफ मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में है, definition is most important. Mixture is said to be homogeneous if all the components of mixture are uniformly mixed. मतलब एक जो मिक्सचर है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं, एंड देयर इज़ नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है शुगर इन वाटर। शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, उसके बाद वो सिर्फ सिंगल फेज ही दिखता है, उसके दो डबल लेयर नहीं दिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वाटर में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गया है, राइट। तो वो हमारा क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, राइट। अभी जो सेकंड है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, और उसकी बाउंड्रीज जो होती है वो विजिबल होती है। मीन्स जो मिक्स हुआ है उसको डबल लेयर, 2 फेज या 3 फेज में हम लोग देख सकते हैं उसे, राइट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं वाटर एंड सैंड का। यहाँ पे एग्जांपल है, हम वाटर में सैंड को डिज़ोल्व करते हैं, वो डिज़ोल्व नहीं होता है, उसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। वो क्या होता है? जो बॉटम सरफेस है उसमें क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाते हैं, राइट। तो वो क्या हो गया? 2 फेज में हमें अलग अलग देख सकते हैं, तो वो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। ओके, तो ये रहा हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का डेफिनेशन, एंड उसके बारे में मैंने आपको समझाया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है आपकी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका एक्टिविटी दे रखा है, तो उसमें क्या है मैं वो आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे जो क्लास के ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं, जिसमें 4 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ओके, ग्रुप ए को 50 ml वाटर में 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर दिया जाता है, एंड जो ग्रुप बी है उसे 50 ml वाटर में ही 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट का दिया जाता है। जो ग्रुप सी एंड डी को क्या किया जाता है? तो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी को डिफरेंट अमाउंट में कॉपर सल्फेट एंड कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड लेते हैं, उसे मिक्स करके एक मिक्सचर बनाना होता है, राइट। अभी आपको क्या दिखाना है यहाँ पे? इस एक्टिविटी के थ्रू यही बताया गया कि कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है और कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसके बारे में ही आपको इसमें डिस्कस किया गया है, राइट। तो जो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी को जो वाटर में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डिज़ोल्व करना था, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या होते हैं? इवनली डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ओके, आप देख सकते हो कि सम अदर एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर का क्या होता है? सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर भी होता है। ओके, तो दोनों के जो हम देखेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी का अभी हम देख रहे हैं। तो ग्रुप ए में सिर्फ 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट का था, जबकि ग्रुप बी में 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट का दिया गया था आपको डिज़ोल्व करने के लिए। ओके,
तो दोनों की दोनों जो है होमोजीनियस मिक्सचर ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ कलर। ओके, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का कलर होता है ब्लू, तो दोनों में जैसे कि इंटेंसिटी अमाउंट कॉपर सल्फेट का ज़्यादा था, मतलब इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट, ओनली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू सॉल्यूशन। ओके, and this shows that the homogeneous mixture can have a variable composition। okay, homogeneous mixture में भी variable composition होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई हो। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी को जो दिया गया था कि कॉपर सल्फेट और किसका जो सोडियम क्लोराइड का था उसको मिक्स करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप सी और कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉमन सॉल्ट को आपको मिक्स करने को दिया था, राइट। तो ये क्या है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिक्स हो रहा है, यानी ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके जो अदर एग्जांपल होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हम आयरन फिलिंग्स या फिर जो आयरन के चूर्ण होते हैं उसको नमक के साथ मिक्स करना है तो वो अलग अलग मिक्स होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। और फिर आप बहुत सारी एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे सॉल्ट एंड सल्फर का एग्जाम्पल देख सकते हो, तो ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल होते हैं, राइट। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2.2 में आपको क्या बताया गया है, इसमें आपको जो सॉल्यूशन के बारे में मतलब क्या है, जैसे हमारा सॉल्यूशन पढ़ा, सस्पेंशन आपको पढ़ना होगा, कोलोइडन पढ़ना होगा, कोलोइडल के बारे में आपको पढ़ना है, तो उसको ये एक्टिविटी के थ्रू डिस्कस किया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में, वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे आपको 4 ग्रुप, क्लास के 4 ग्रुप को कंसिडर किया गया है और क्या किया गया, ग्रुप ए को फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट दिया गया, ग्रुप 2 को 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट दिया गया एंड ग्रुप 3 को फ्यू ड्रॉप, ग्रुप सी को चॉक पाउडर और वीट फ्लोर दिया गया, और जो ग्रुप डी है उसे क्या दिया गया, फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क दिया गया। सबको एक वाटर में, बीकर में वाटर दिया गया और उसमें क्या करना है, ग्लास रॉड से अच्छे से मिक्स करना है, राइट। उसके बाद क्या किया है, एक टॉर्च लिया और डायरेक्ट जो टॉर्च का लाइट जो था उसे दिया गया, देखो, डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू अ बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। इससे क्या हम देख सकते हैं, इससे क्या हम देख रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, हमारा जो ए और बी, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया, जिसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया, एक ने सिर्फ थोड़े से क्रिस्टल, फ्यू क्रिस्टल से, और दूसरे ने, ग्रुप बी ने स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से बनाया था। वो क्या है, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है जिसमें क्या होता है, लाइट जो है पास आउट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, डिस्पर्स नहीं होता है लाइट। जबकि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी है उससे क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रहा है, डिस्पर्स होगा और क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा या स्कैटर्ड होता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि दिया है, a homogeneous solution does not block the passage of light or disperse light and we see the clear beam of light। okay, colloidal solution और suspension have a larger particles। मेन जो डिफरेंस होता है सॉल्यूशन, colloidal solution और सस्पेंशन में, वो यही होता है कि तीनों के पार्टिकल साइज में डिफरेंस होता है। ओके, सो दे डिस्पर्स लाइट इन ऑल द डायरेक्शन। ओके, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज हाई, अ लाइट ऑफ बीम कैन नॉट पास थ्रू देम। बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जो होता है, कंसंट्रेशन हाई होता है, तो जो बीम ऑफ लाइट है वो पास नहीं करता है, राइट। तो आपको यहीं पे कंक्लूजन क्या बताया गया, आप देख सकते हो, ग्रुप ए एंड बी हैव सॉल्यूशन, ग्रुप ए एंड बी हैव सॉल्यूशन, ग्रुप सी गॉट सस्पेंशन, ग्रुप डी क्या है, कोलॉइडल। मतलब जो ग्रुप डी था, जो मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर था, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन था जिसमें से लाइट बीम क्या हो गया, डिस्पर्स होगा। और जो ग्रुप सी था जिसमें चॉक था, चॉक को वाटर में डिज़ोल्व करना था आपको, तो उसमें क्या हो रहा है, आफ्टर समटाइम्स वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा नीचे और वो एक सस्पेंशन हमें सस्पेंशन सॉल्यूशन के रूप में देगा। ओके, आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सॉल्यूशन। ओके, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, इसमें आपको बहुत सारे अच्छे टॉपिक पढ़ने होंगे, जैसे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, उससे उस पर डिपेंडेंट आपको बहुत सारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। तो इस सब के बारे में भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जो मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, सो हियर व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर,
सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का। ओके, आप डेली लाइफ रूटीन में भी सॉल्यूशन का एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आपको सोडा वाटर देखते हैं, लेमन ओट देखते हैं, तो ये सब क्या डेली लाइफ में जो एग्जांपल है सॉल्यूशन का वो है। ओके, जैसे आप देख सकते हो इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल्स लेवल। फॉर एग्जांपल लेमन वुड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। जैसे कोई भी, जैसे नींबू पानी हम बनाते हैं तो क्या होता है, उसका जो टेस्ट होता है इवनली ग्लास के ऊपरी सतह से लो या फिर नीचे, उसका क्या होता है टेस्ट सिमिलर होता है हर जगह से। ओके, तो ये क्या दर्शाता है, दिस सो दैट द पार्टिकल ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टोटल जो हमारा सब्सटेंस बना उसमें इन द सॉल्यूशन। ओके, तो आप देख सकते हो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इज कंपोनेंट। आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर एज इट्स कंपोनेंट। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। नाउ व्हाट इज सॉल्वेंट, नाउ व्हाट इज सॉल्यूट। ओके, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की बात कर लें तो सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व। जनरली मैं समझा देती हूँ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता क्या है। तो देखिए, जैसे द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट प्रेजेंटली लेस क्वांटिटी इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूट सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मेक्स अप अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही एक सॉल्यूशन का मेक करता है, सॉल्यूशन का निर्माण करता है। ओके, यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जैसे हम 1 बीकर वाटर ले, 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, सॉल्ट डालते हैं या फिर शुगर आप डालते हो। ठीक है, तो जो वाटर क्या हो गया, वो एक सॉल्वेंट हो गया, और जो सॉल्ट या फिर शुगर उसमें डाल रहे हो वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। राइट, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 बीकर में हम वाटर हीट करते हैं, तो वो क्या हो गया, वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, और उसके बाद जो मिल्क पाउडर या फिर शुगर ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, उसमें सॉल्यूट हो गया। ओके, तो ये पूरा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट है, जो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉल्यूट किसे बोलते हैं और सॉल्वेंट किसे बोलते हैं। राइट, तो देखा जाए तो सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो है वो आपको समझ में आया होगा। एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन भी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम देखा जाए तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, या फिर मीटर में देखें तो 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, हम इसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं बिकॉज इसकी जो पार्टिकल की साइज़ होती है बहुत कम होती है। ओके, एंड इससे कोई भी लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो स्कैटर नहीं होती है, डायरेक्टली पास होती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। इसमें के जो पार्टिकल, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं डायरेक्टली हम फिल्टरेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको बातें इतनी समझ में आ गई हैं। तो नेक्स्ट मैं इसका पार्ट आप लोगों के सामने लाऊंगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सेपरेशन मेथड है, उसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो एक्टिविटी के थ्रू आपको एनसीईआरटी में समझाया गया है, तो उसे भी मैं अच्छी तरह से समझाऊंगी। और आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, एंड आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो ज़रूर से अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिएगा। एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगी आप लोग के सामने। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।